ऐतिहासिक काल हम लोग प्रथम वीडियो में पढ़े थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रथम वीडियो हमारे टॉप 10 क्लासिक के यूट्यूब चैनल से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल जो वास्तविक है, कल तो हम लोग पढ़े थे कि भारतीय जो है स्वरूप के अनुसार इतिहास जो कितने रूप में होते हैं। जैसे वो बताए थे ना, 3 रूप होता है। एक हो गया प्राक इतिहास, एक हो गया आदि इतिहास और एक हो गया आपका ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग प्राक इतिहास को ही हम बोलते हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल। यानी कि वैसा इतिहास कालखंड जिसमें लिखित प्रमाण नहीं मिला हो, केवल वस्तुएं मिला हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे क्या मिला, औजार मिला, हथियार मिला, है कि नहीं, हाथ से बनाया हुआ कुछ आपके वस्तुएं जो मिली हैं, तो आपका जो है प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। आदि इतिहास काल उसे बोलते हैं, इनके प्रोटो हिस्ट्री उसे बोलते हैं। वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक मिला हो, मतलब वस्तुएं मिला हो और लिखावट भी मिला हो, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो नहीं पढ़ा गया है तो कौन सा कालखंड है जो नहीं पढ़ा गया था? हड़प्पा आज भी नहीं पढ़ा गया। क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसे आज तक इसके बारे में नहीं पढ़ा गया, इसीलिए इसकी पूरी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा की जो उसमें कौन सी भाषा वो लोग किस रूप से लिखते थे, क्या पढ़ते थे, कैसे कैसे वो लोग प्रयोग करते थे, उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। और तीसरा जो था आपका ऐतिहासिक कालीन हिस्टोरिकल पीरियड जो था, जिसमें पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं और उसे पढ़ा भी गया है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसी में मेरा एक टॉपिक जो है अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, प्रागैतिहासिक काल। मतलब वैसा कालखंड जो पुरातात्विक पर ही निर्भर है, मतलब लिखावट पर निर्भर नहीं रहे, तो इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे इसमें कुल्हाड़ी, हथियार, औजार जो हैं आपके मिला है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि लोहे का हथियार मिले थे, ऐसा नहीं, इसमें लोहा मिला ही नहीं है। ठीक है, हड़प्पा में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल चालू करने से पहले आपको बता दें कि प्रागैतिहासिक काल जो है, इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी, और खोज की थी 1863 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं। ठीक है, ईस्वी में खोज किया था, 1863 ईस्वी में खोज किया था। और रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी सदस्य थे, और मूलतः वह भूगर्भ वैज्ञानिक थे। सवाल पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, तो है ना, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, यानी लिख देते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य थे। ठीक है, और इन्होंने एक जगह का भी खोज किया था। उस जगह का नाम, प्रागैतिहासिक काल के खोज करने के बाद एक जगह खोज किया था, उसका नाम था पल्लवारम, जो तमिलनाडु में उपस्थित है। नोट कर लीजिए इसको, पल्लवारम तमिलनाडु में है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल फिर से समझ लीजिए। प्रागैतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं लेकिन लिखावट प्रमाण नहीं मिला हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, 1863 ईस्वी में खोज किया था, और इसको भूगर्भ वैज्ञानिक भी मानते हैं, और ये इसे पुरातात्विक भी मानते हैं, मतलब पुरातत्व विभाग के भी यह सदस्य थे। अब पुरातत्व विभाग की बात करें तो लगे हाथ तो भी जान लीजिए, 1861 में भारतीय पुरातत्व के विभाग अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व के विभाग कौन है ना, कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। उस समय भारत के, है ना, गवर्नर जो थे वो थे, गवर्नर का वायसराय जो थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था जी? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ में आ रहा है ना? इसको ध्यान से समझिएगा। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। सवाल पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है 1863 में खोज किए थे, और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग
के आपके कौन है जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। 2011 के जनगणना के अनुसार बता दें कि पुरातत्व विभाग को है ना भारतीय मंत्रालय के तहत इसे माना गया है, जो 150 वर्ष जयंती के तहत इसे मनाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग को मंत्रालय के संबंधित इससे जोड़ा गया है और इसमें आपको बता दें 150वें वर्ष जयंती मनाया गया है। तो ये रहा प्रागैतिहासिक काल, यानी प्रागैतिहासिक काल के फिर से बता दें कि खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं इनके आगे मिलेंगे, इनके दोस्त जो हैं एक आगे चल के मिलेंगे जो कि आपके खोज किए हैं, है ना, उनका नाम है किंग। ठीक है, यानी कि वो भी आप किस एक वस्तु को खोज किए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक खोजकर्ता जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक के भी सदस्य इनको माना गया और पुरातत्व विभाग के भी सदस्य इनको माना गया। सवाल पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, पुरातात्विक भी थे और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी सदस्य थे। 1861 की बात करें, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया और उस समय भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका लॉर्ड कैनिंग थे। याद हो जाएगा ना। तो चलिए अब 1861 है तो आपको तो याद होगा 1853 में भारत में पहली बार ट्रेनें चलाई गई है कि नहीं। तो 1853 1857 आपका सिपाही विद्रोह किया गया था, तो वो सब तो आपको बताएंगे ही, फिलहाल ये जानते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रागैतिहासिक काल की जो चर्चा कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल की मतलब ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जब इसकी खोज कर दिया तो इसने पुरातात्विक वस्तुओं के अनुसार, पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया। फिर से बता दें, पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया, यानी यहाँ पर बताते हैं आपको। ठीक है, इसको मिटा देते हैं उसके बाद से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यानी कि इसको बता दें आपको है ना तात्विक वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को थॉमसन ने 3 भागों में बांटा। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो आपको बता डायग्राम पे बता देते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की जो बात करें ये 3 भागों में आपका क्या हुआ? बांटा गया है, जिसमें आपको बता दें पाषाण काल, कांस्य युग और एक हो गया आपका लौह युग। ठीक है, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। अब पाषाण कालों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में आपको बांटा गया है। तो उसके बात करें तो हो गया पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। उसके बाद सबका हो गया मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। समझ रहे ना। देखिए प्रागैतिहासिक काल को हम पूरी समय, औजार, इसमें कौन से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, उस समय मानव क्या करता था, आखेटक था कि संग्राहक था कि शिकारी था कि क्या नहीं करता था, उसके पास आग के ज्ञान थी कि ज्ञान नहीं था, वो खेती करता था कि नहीं, इस सब के बारे में पढ़ने। अब देखिए यहाँ से प्रागैतिहासिक काल जो है 3 भागों में बटा। अब 3 भाग से यहाँ से बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो प्रागैतिहासिक काल थॉमसन के अनुसार, किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार ये 3 भागों में बटा। पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसमें 3 हिस्से जो हैं पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल भी आपकी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम हो गया पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा का नाम हो गया आपका
मध्य पूरा पसार काल। और तीसरा की बात करें तो उच्च पूरा पसार काल। अब देखिए ये कालखंड रहा आपका। प्रागैतिहासिक का साल पूछा था कि प्रागैतिहासिक काल किसके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, तो थॉमसन के अनुसार ये 3 भागों में बांटा गया। किसके अनुसार जी? थॉमसन के अनुसार प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन? पसार काल, कांस्य युग, लौह युग। ठीक है, पसार काल का आप समझ रहे, पसार काल क्या हो गया? पत्थर और आपकी लकड़ी जो है, पत्थर की औजार है ना। कांस्य युग, कांस्य प्लस है ना तांबा और कांस्य जो हो गया। लौह युग जो लौह युग जो लोहा के रूप में हो गया। अगर पूरा ये सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ाएंगे। फिलहाल ये थॉमसन के अनुसार था ना, इसे प्रागैतिहासिक काल को हमने पूरे जो खंड जो थे हमने सबको एक बार बता दिया। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा तो मेन टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। कि प्रागैतिहासिक काल क्या होते हैं? प्रागैतिहासिक काल की बात करें, वैसा कालखंड जिसमें केवल वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उसमें लिखावट का प्रमाण नहीं हुई है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और पूरा वस्तुएं के आधार पर थॉमसन के अनुसार प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पसार काल, कांस्य युग, लौह युग। पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। और पूरा पसार काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व या निम्न पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और उच्च पूरा पसार काल। अब इसकी समय की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसके समय की बात करते हैं। ठीक है, चलिए काल की समय की बात करें तो समय 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में प्रागैतिहासिक काल को माना गया है। यानी कि इसकी बात करें तो प्रागैतिहासिक काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेके आपका 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब लक्ष्य की बात करें तो ये लोग क्या थे? आखेटक थे, शिकारी है ना, खाद्य संग्राहक थे है ना, खाद्य संग्राहक थे। अब देखिए आखेटक, शिकारी, खाद्य संग्राहक क्या होते हैं इसके बारे में जानिए। आखेटक क्या होता है? आखेटक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, कोई भी जीव जंतु जो अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसे क्या बोलते हैं? आखेटक बोलते हैं। समझ में आ रहा ना। और शिकारी बोलते हैं जो अपने भोजन के लिए क्या करता हो? शिकार करता हो। जैसे पहले के जो मानव थे तो उनके पास क्या ज्ञान नहीं थी, कैसे कृषि होता है, कैसे भोजन को इकट्ठा किया जाता है, कैसे उन लोगों के पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। तो जब ज्ञान नहीं था तो लोग क्या करते थे? आखेटक करते थे। सुना रहा ना। उसके बाद उनके पास थोड़ी सी ज्ञाने बढ़ी तो क्या कर लिए? खाद्य संग्राहक हो गए। खाद्य संग्राहक का मतलब खाना इकट्ठा करना, भोजन को इकट्ठा करना, जैसे हम लोग करते हैं आज की डेट में। आज के लिए तो रखते ही 10 दिन के लिए भी और रख लेते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आटे हो गए, ये सब क्या हुआ कि रख लिए। तो ये खाद्य संग्राहक, यानी कि उन लोगों के पास थोड़ी सी ज्ञान थी कि खाद्य संग्राहक वो लोग थे, मतलब भोजन को भी क्या करते थे? इकट्ठा करके रखते थे। तो आखेटक कोई भी जीव जंतु जो अपने भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे जगह जाता उसे आखेटक बोलते हैं। और शिकारी का मतलब वो लोग शिकार करते थे, तो इनका लक्ष्य हो गया। अब इसमें जो औजार की बात करें तो इनके पास कुछ औजारें भी मिली थी। ठीक है, तो औजार जो हो गया आपका, ये क्या करते थे? सल्क या ब्लेड। अब कहिएगा सर सल्क ब्लेड लोहे की क्या? नहीं, लोहा का तो प्राप्त हुआ ही नहीं है यहाँ पे, है ना। अभी कोई नहीं कहे सर ब्लेड का मतलब सल्क का मतलब हो गया जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर, ये मान लीजिए कि ये पत्थर है तो पत्थर को फोड़ के इस नुकीला बना लें तो ये सल्क हो गया, ये ब्लेड हो गया। और इसी के माध्यम से शिकार किया जाता है। ठीक है, जैसे जानवर भाग रहा है तो ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे मार के। तो इसके पास ये औजार था, ये नहीं कि इनके पास किसी प्रकार की लोहे उपकरण था कि लोहे से ये लोग शिकार करते थे या भल्ला बर्छी था, ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास जो पत्थर के औजार थी। ठीक है, और पत्थर के औजार के माध्यम से किसी प्रकार, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं और इसकी जीवन पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पसार काल, कि पसार काल होता ही पत्थरों का काल, केवल पत्थरें प्राप्त होती थी। तो इसमें जो है तो ये कर ही लिए औजार का प्रयोग करते थे। और ये देखिए वहाँ पे पशुपालन है ना का ज्ञान नहीं था, यानी कि इस सवाल पूरा प्रागैतिहासिक काल में पशुपालन का ज्ञान था क्या? नहीं, ज्ञान उन लोगों के पास नहीं था। मतलब पशु थे
पशु थे, जानवर थे, लेकिन उनका ज्ञान नहीं था। मतलब क्या चीज़ का ज्ञान नहीं था? पालन के ज्ञान नहीं था, मतलब वो लोग पालते नहीं थे। ऐसे कहा जाता है, तो ऐसे बोला जाता है ना कि मनुष्य ने सबसे पहले अपने पास पालतू जानवरों में कुत्ते को पालतू बनाया है कि नहीं। तो पशुपालन का है ना ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। समझिएगा, याद रखिएगा, फैक्ट चीज़ें बता रहे हैं। पूछा जाता है कि क्या प्रागैतिहासिक काल में मानव के पास पशुपालन का ज्ञान था? नहीं था। याद रखिएगा, इसका ज्ञान नहीं था। आग था, आग था, लेकिन आग का उपयोग नहीं जानते थे। आग जलता था, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग ये लोग नहीं जानते थे। आग था लेकिन उपयोग नहीं जानते थे, ठीक है, कि उपयोग कैसे होता है। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपका, और इसके बारे में आपको जानना बहुत है ना। स्थल की बात करें, स्थल भी मिला है, अतिरम पक्कम, अतिरम है ना। अतिरम पक्कम जो आपका तमिलनाडु में है। हम बताए थे शुरू में, प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, याद है? बताए थे ना, प्रागैतिहासिक काल के जनक 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। और अतिरम पक्कम जो है, उन्होंने अतिरम पक्कम एक स्थल प्राप्त किया था, है ना। उसका नाम था किंग। क्या नाम था जी? किंग, जो कि मित्र थे किसके? रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट, है ना। फूट होता है, फूट भी होता है शायद, चलिए देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है, यह क्या हो गया, इसके मित्र थे। क्या नाम था उनका? किंग। क्या नाम था जी? किंग। समझ में आ रहा है ना। अतिरम पक्कम जो आपका तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु। और ये रॉबर्ट ब्रूस फूट की जगह खोज किए थे? पलवरम। याद रखिएगा, पलवरम जो है, पूछता है कि पलवरम की खोज किसने किया था, तो आपको बताना होगा किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट। और अतिरम पक्कम का खोज किसने किया था आपका? किंग जो थे, इन्होंने खोज किया था। समझ में आ रहा है ना। तो चलो आगे हम लोग फिर कल पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल का जो आगे पाषाण काल। एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके लिए ये काफ़ी बेहतर है, प्रेरणादायक है, तो टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, और टॉप 10 क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो सके आप शेयर कीजिए, और कोचिंग को आगे बढ़ाने में समर्थन दीजिए। चलिए।